हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग 18वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और कल अचानक से तकनीकी समस्या के कारण बंद करना पड़ा और सेशन आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया था। अभी कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। कल के दिन हमने देखा जिसमें कि श्रद्धा के बिना कोई भी कार्य किया जाता है वो एक प्रकार से राख में आहुति डालने जैसा है। अगर हवन में अग्नि नहीं है, आहुति डालने का कोई अर्थ नहीं रहता। इसी प्रकार बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य किया जाए उसका कोई औचित्य नहीं रहता। श्रद्धा भी कैसी? श्रद्धा भी सतोगुनी श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा भी सतोगुनी नहीं, सतोगुनी से भी श्रेष्ठ शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए। सतोगुनी श्रद्धा कैसी होती है? बोले सतोगुनी श्रद्धा ऐसी होती है जिसमें कि फल की आकांक्षा नहीं होती, जिसमें कर्तव्य के लिए व्यक्ति कार्य करता है, कोई कामना संसार में नहीं होती। करणीय कार्य समझ करके भगवान की आराधना करना, उसे सतोगुनी श्रद्धा कहते हैं। शास्त्रीय श्रद्धा जिसमें आज्ञा पालन की वृत्ति होती है कि भाई भगवान मेरे पिता हैं, मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे संसार में नकली पिता होते हैं, औलाद सोचती है कि मुझे नकली पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक पिताजी कहते हैं कि ना तू शादी कर और ना ही तू भगवान की शरण में जा, बस तू मेरी सेवा कर। यही बात तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। संसार के पिताओं में ये बात कहाँ से आई? भगवान से ही आई। भगवान भी ये बात कह रहे हैं, तुम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में हो। आज्ञा तो पालन करनी पड़ेगी, चाहे कृष्ण रूपी असली पिता की आज्ञा पालन करें या कृष्ण रूपी असली पिता के जो प्रतिनिधि हैं गुरुदेव, उनकी आज्ञा का पालन करें, या गुरुदेव के प्रतिनिधि भक्त लोग हैं उनकी आज्ञा का पालन करें, या दुष्टों के प्रतिनिधि मेरे जैसा व्यक्ति मेरी आज्ञा का पालन करें, या संसारी माता पिता की आज्ञा का पालन करें जो भगवान की आज्ञा का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते। किसी न किसी की आज्ञा का तो पालन व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन जब हम शास्त्रीय श्रद्धा का उदय हो जाता है तो भगवान के प्रतिनिधि रूप में तीन चीजें हैं: गुरु, साधु, शास्त्र। इनकी आज्ञा का पालन करना अगर हमने वास्तव में समझा है तो ये शास्त्रीय श्रद्धा ही हमें भगवान से मिला सकती है। रजोगुनी तमोगुनी श्रद्धा वाले लोग इतना सहजता से भगवान के शरणागत नहीं हो सकते। श्रद्धा तो उनके अंदर भी पाई जाती है, लेकिन वो वृकासुर आदि जैसे कैटेगरी को होते हैं, हिरण्यकश्यप आदि जैसे कैटेगरी को होते हैं। लेकिन जो सतोगुनी श्रद्धा वाले लोग हैं कि यार हमें भी पूजा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए उनको पता नहीं, कैसे करनी चाहिए उनको पता नहीं, बस मनमाने ढंग से कर तो रहे हैं ना। बोले उनके अंदर कहीं ना कहीं सतोगुनी श्रद्धा है, बिना किसी फल की आकांक्षा की बस कर रहे हैं। ऐसे लोगों के अंदर सतोगुनी श्रद्धा पाई जाती है। अच्छी है ये सतोगुनी श्रद्धा, जिसमें आदमी कर्तव्य समझ करके कार्य करने लग जाता है, उसका उद्धार का रास्ता फिर भी निकल के आ जाता है। दूसरी ओर
जो शास्त्रीय श्रद्धा है वही वास्तव में भगवान से मिलाने वाली है। सतोगुनी लोग शास्त्रीय श्रद्धा को बड़ी सहजता से पकड़ पाते हैं, जिनके अंदर सतोगुनी श्रद्धा नहीं होती वो लोग शास्त्रीय श्रद्धा को भी आसानी से मिला। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम सभी अपने संशयों का नाश करके शास्त्रीय श्रद्धा को विकसित करने की चेष्टा करें। और सतोगुनी श्रद्धा भी अगर विकसित हो जाए तो भी अच्छा है। सतोगुनी श्रद्धा जिसमें कि फल की आकांक्षा ना हो, जिसमें संसारी सम्मान रूपी फल, संसारी पैसा रूपी फल, संसारी अन्य भोग रूपी फल, उनकी कोई कामना नहीं होती, स्वतंत्र इच्छा की कोई कामना नहीं होती। इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर फल नहीं चाहता है तो फिर कैसा होगा, बोले उसका जीवन तो त्याग से युक्त होगा, उसका जीवन तो संन्यास से युक्त होगा। अगर फल के पीछे कोई भाग रहा है, प्राय सारा संसार तो फल के पीछे ही भाग रहा है। जब फल के पीछे भाग रहा है तो क्या उसके अंदर सतोगुनी श्रद्धा है? क्या वो भगवान की आराधना कर्तव्य के रूप में कर पाएगा? भगवान की आराधना भी करेगा तो फल की कामना से ही करेगा, कर्तव्य के रूप में नहीं कर पाएगा। तो कर्तव्य के रूप में नहीं कर पा रहा है तो सतोगुनी श्रद्धा है क्या उसके अंदर? और सतोगुनी श्रद्धा से ऊपर की श्रद्धा है शास्त्रीय श्रद्धा। ध्यान दो, श्रद्धा कितने प्रकार की है? श्रद्धा 3 प्रकार की है। लौकिकी, ये 3 प्रकार की, तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी। ये तीनों प्रकार की श्रद्धा को लौकिकी श्रद्धा कहते हैं। तमोगुनी लोगों की संगति में आकर के तमोगुनी श्रद्धा पैदा हो जाती है, सतोगुनी लोगों की संगति में आने से सतोगुनी स्वभाव बन जाता है, रजोगुनी लोगों की संगति करने से रजोगुनी श्रद्धा पैदा हो जाती है। तो ये तीनों प्रकार की श्रद्धा लौकिकी श्रद्धा कहलाती है। जैसे लोगों के साथ हम संगति करते हैं वैसी श्रद्धा का उदय हो जाता है। बहुत दुर्लभ लोग हैं संसार में जिनके अंदर कोई कामना नहीं है और बिना फल के ही लोग संसार में जीवन जीते हैं। और वो लोग जो आराधना करते हैं कि भाई बस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या प्राप्त होने वाला है इसका कोई पता नहीं है, बस किए जा रहे हैं, ऐसे लोग फिर भी फल की कामना से करने वाले लोगों से अच्छे होते हैं। लेकिन उनसे भी अच्छे वो लोग होते हैं जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं, जो फल का त्याग करके जीवन जीते हैं। और फल का त्याग ऐसा नहीं जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। बोले एक भक्त कहता है, बोले मैं जल्दी से जल्दी प्रभु जी शरण में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एक भक्त ऐसा कहता है। तो जल्दी से जल्दी, मैं पूछा जल्दी से जल्दी क्या होता है? बोले जल्दी से जल्दी का वास्तविक मतलब तो अभी होता है तुरंत, ये भी नहीं कि जल्दी से जल्दी में शाम हो जाएगी या कल या परसों। जल्दी से जल्दी का मतलब तो तुरंत ना, और जल्दी से जल्दी क्या हो सकता है? लेकिन उसने मेरे को जल्दी से जल्दी मतलब बता दिया 1 साल बाद। बताओ, पता नहीं कौन सी डिक्शनरी से ढूंढ के निकाला, जल्दी से जल्दी मतलब 1 साल बाद। सीधा सीधा तो लोग बोल नहीं पाते, जल्दी से जल्दी बोल के टरकाना चाहते। जल्दी से जल्दी शब्द का अर्थ है कि जल्दी से जल्दी त्याग करो। और गीता का सार रूपी अध्याय है जिसकी शुरुआत ही है सन्यास की सिद्धि। भाई सन्यास की सिद्धि प्राप्त करो, सन्यास की सिद्धि भगवान है, सन्यास की सिद्धि महंत नहीं है जैसे मैं बन के बैठा हूँ। हम लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को सन्यास की सिद्धि कब मिलेगी, इसके लिए क्या करने का? बोले सन्यासी बन करके खड़ाऊ पहनना चालू कर देने। और फिर सन्यास की सिद्धि क्या मिलेगी? लोग खड़ाऊ की पूजा करना चालू कर देंगे और फिर ऐसा लगेगा हो गई सन्यास की सिद्धि, मिल गई सिद्धि। ये बहुत खतरनाक है, लेकिन क्या करें, अभी हम ऐसे ही हैं, दुष्ट हैं। ये अपने आप म्यूट हो जाता है, लैपटॉप है ना, जैसे ही मैं कुछ अच्छा बोलता हूँ म्यूट होने लगता है। संसार में सही बात सुनने के लिए तकनीकी की समस्याएं पैदा हो जाती हैं लोगों के लिए। तो त्याग में जीवन,
त्याग में जीवन होना चाहिए। त्याग को लेकर के अर्जुन ने क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम इच्छामि वेदितुम। मैं जानना चाहता हूँ हे महाबाहो कृष्ण, हे प्रभु, त्यागस्य च ऋषिकेश, आप ऋषिकेश हैं, आप त्याग का भी मुझे अर्थ बताइए। अगर ये अलग है तो पृथक केशी निशूदन, आपने तो केशी नामक दैत्य का वध किया था, आप मेरे संशयों का भी नाश कर सकते हैं। संशयों का नाश करना बड़ा जरूरी है, संशय का उठना भी बड़ा जरूरी है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, संसार में कुत्ते के अंदर संशय नहीं उठेगा, पेड़ के अंदर संशय नहीं उठेगा, गधे सुअर आदि के अंदर संशय नहीं उठेगा। संशय तो इनके अंदर उठते हैं किसका, भोजन का, खाने को कहाँ से मिलेगा, सोने को कहाँ से मिलेगा, मैथुन कहाँ से मिलेगा, ये सब संसार में सब जीवों के अंदर संशय उठते हैं। लेकिन अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान का संशय उठना, भगवान को लेकर के जिज्ञासा उठना, ये मौका केवल मनुष्य शरीर में है। इसलिए जब मनुष्य शरीर में संशय उठे तो भगवान की विशेष कृपा है। इसका समाधान क्या कौन कर सकता है, भगवान कर सकते हैं। भगवान ही हृदय में संशय उठाते हैं और भगवान ही संशय का नाश कर सकते हैं। हम लोग भगवान की कृपा से संशय उठते हैं, लेकिन हम गुरु के पास जाते ही नहीं, जिससे को भगवान के प्रतिनिधि रूप में हमारे संशय का नाश कर दे। भगवान दया कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हमारा भी तो योगदान चाहिए ना। अब भगवान, अर्जुन ने जब तक शरणागति नहीं लिया, भगवान को नहीं गुरु माना, तब तक भगवान ने थोड़ी ना अपनी ओर से जबरदस्ती किया। यही तो भगवान की विनम्रता है, भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, भगवान बड़ा प्रेम करते सब जीवों को। लेकिन हम लोग संसार में सबको जबरदस्ती पाठ पढ़ाना चाहते हैं, ये भगवान की दीनता है। कोई व्यक्ति इच्छुक है, संसार से दुखी हो गया, तो आ जाओ भैया मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। भगवान उन लोगों को सिखाते हैं। भगवान भक्तों को भी यही निर्देश देते हैं, अश्रद्धालु व्यक्तियों को मत पाठ पढ़ाओ, रहने दो उनको, उनको जब तक दुखी नहीं फील हो रहे तो क्या बताना उनको, वो डूबे हुए संसार में सूकर कुकर की तरह, ऐसे लोगों को मत पाठ पढ़ाओ। लेकिन भक्त फिर भी दया कर लेते बेचारे, भक्त और ज्यादा दयालु हो जाते भगवान से भी। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं से प्रयास करता है उसका संशय का समाधान हो जाता है। अर्जुन ने प्रयास किया, भगवान ने समाधान कर दिया। हम गुरु जी से दीक्षा लेके गायब हो जाते हैं, संशय उठते रहते हैं, फिर गुरु जी के पास जाते ही नहीं। दुर्भाग्य हमारा संसारी कुसंगति का इतना ज्यादा है, जानवरों जैसी सभ्यता हो गई, जानवरों का संगति करने से हमारे हृदय में पहले तो संशय ही नहीं उठते। इसलिए संशय उठाने के लिए भी हमें भक्तों की संगति करनी चाहिए, और संशय का नाश करने के लिए भी हमें भक्तों की संगति करनी चाहिए। और बेस्ट संगति का अपॉर्चुनिटी होती है जब हम कथा सुने। अगर हम कथा सुनते हैं, हरि चर्चा होती है, भक्तों की संगति का तो मीनिंग ही ये है। अगर हम किसी भक्त का वास्तव में सानिध्य कर रहे हैं, तो भक्त ऐसा नहीं कि सिंहासन पे बैठ करके कथा करेगा। भक्त तो नहाते समय भी कथा करेगा, खाते समय भी कथा करेगा, चलते समय भी कथा करेगा। भक्त का काम ही हरि चर्चा करना। किसी भी भक्त की पहचान क्या है, जैसे ही उसके संपर्क में आओ वो शास्त्र चर्चा चालू कर देगा। अगर भक्त के साथ में हरी चर्चा चालू नहीं हो रही, जलेबी चर्चा चालू है, पिज्जा चर्चा चालू है, बर्गर चर्चा चालू है, हाँ, दुबई की चर्चा चालू है, बुर्ज खलीफा की चर्चा चालू है, समझ लो वो भक्त नहीं है। चाहे लाल कपड़े वाला है मेरे जैसा, या फिर कोई पीले कपड़े वाला है, कोई कैसा भी है, वो भक्त नहीं। भक्त का वास्तविक लक्षण नहीं है। इसलिए हमें भक्तों के सानिध्य में आकर के संशय का उठाना और संशय का नाश करना, ये दोनों क्रियाओं का करना बहुत जरूरी है। तभी हमारी बुद्धि शास्त्रीय श्रद्धा में टिक पाई है। अन्यथा शास्त्रीय श्रद्धा के बिना हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो हमें उठना है कहाँ से, सतोगुणी श्रद्धा तक आना है, जहाँ कोई फल की कामना नहीं होनी चाहिए, कर्तव्य समझ के भक्ति करें, उससे ऊपर आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति करें, मन मर्जी से नहीं। मन मर्जी वाली पूजा नहीं। आज्ञा दी जा रही है रबड़ी खिलाओ, और आप कह रहे हैं नहीं हम रबड़ी नहीं खिलाएंगे, आपको घास का जूस पिलाएंगे, तो बोले ये कोई सेवा थोड़ी है, आज्ञा पालन करना चाहिए।
आज्ञा दी जा रही है कि भाई ऐसा कार्य मत करो, बोले नहीं नहीं हम ऐसा ही कार्य करेंगे, हमारे मन में ऐसा भाव उठ रहा है। अरे ऐसे भाव का क्या कीमत, भाव को आप अपने पास रखो। आज्ञा पालन वाली भक्ति तक ऊपर होता है, उससे नीचे कर्तव्य वाली भक्ति, उससे नीचे फिर फलों के पीछे भागने वाली भक्ति। भगवान ने तो फलों के पीछे भागने भागने वाले भक्तों को भी भक्त मान लिया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। जो अर्थार्थी हैं, जो कुछ चाहते हैं, जो अर्थ चाहते हैं, जो संसारी फल चाहते हैं, कामनाओं के पीछे भागने वाले, भगवान ने तो बोले अगर मेरे पास वो आ रहे हैं यही चीजें मांगने के लिए, तो भी भगवान ने दया करके उनको भक्त मान लिया है। लेकिन वास्तव में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी वहां से वस्तु की प्राप्ति होगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति भजन कर रहा है, जप कर रहा है और सोच रहा है कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, तो जब तीव्रता से कर रहा है तो उस तीव्रता से उसको आईआईटी में सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ये ध्यान देने वाली बात है। और तीव्र भजन करना पड़ेगा उसको, ये नहीं कि सब काम छोड़ करके प्रभु जी ने बोला था इसलिए मैंने एक माला चालू कर दी और एक माला करने से उसको आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसको रात दिन भजन करना पड़ेगा, तो आईआईटी में निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा, और उसका लक्ष्य वो है। तो भजन उस कामना के साथ कर रहा है। ध्रुव महाराज को तो सारे संसार का राजा बना दिया था, आईआईटी का सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। इसलिए किसी की कामनाओं के साथ अगर कोई आराधना करता है तो भगवान उसको भी पूरा करते हैं। लेकिन कामनाओं का त्याग करने के लिए ही संन्यास को लेकर के भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया और पूछा कि संन्यास और त्याग का क्या मीनिंग है प्रभु, इसको कृपा करके अलग अलग है तो बताइए, अगर एक ही है तो भी बताइए, जैसा भी है आप कृपा करके बताइए। आप ऋषिकेश हैं, आप केशी निशूदन हैं, आप महाबाहु हैं, आप ऐसा करने में निश्चित रूप से समर्थशाली हैं। अब देखो भगवान उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने क्या कहा? श्री भगवान उवाच काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, बहुत ध्यान देने वाला श्लोक है। काम्यानाम कर्मणाम नाशम, काम्यानाम मतलब कामनाओं के साथ, कर्मनाम मतलब कर्मों को। जिन कार्यों को हम कामना के साथ करते हैं, कोई भी कार्य जिसके पीछे कोई कामना हो, जैसे मान लो कुकिंग करना है तो कुकिंग के पीछे कामना है, बोले कढ़ा खाना है, बोले छोले कुलचे त्याग दिए हैं लेकिन कढ़ा थोड़ी त्यागा है। तो बोले कुकिंग कर रहे हैं क्या सोच करके, बोले कढ़ा खाना है, हलवा खाना है, पाइनएप्पल हलवा खाना है, तो ये कामना के साथ हलवे की कुकिंग हो रही है। तो हम जो कुछ भी करें अगर कामना के साथ कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं न्यासम, न्यासम मतलब त्याग करना। बोले अगर कोई न्यास कर देता है, न्यास मतलब छोड़ देता है, किस तरह से छोड़ देता है? बोले सम्यक रूप से छोड़ देता है, चारों तरफ से छोड़ देता है, तो सम्यक न्यास हो गया वो, फिर उसे कहते हैं सन्यास। न्यास मतलब त्याग, सन्यास मतलब सम्यक न्यास। आपको पता हो, हाँ, जो ट्रस्ट होता है ना उसे न्यास कहते हैं। ट्रस्ट मतलब कौन सा? जिसमें चैरिटी की जाती है उसको कहते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट। तो चैरिटेबल ट्रस्ट को मैंने पढ़ा था, हम ट्रस्ट एक बनाने जा रहे थे तो उसमें पढ़ा हमने न्यास, ट्रस्ट को न्यास कहते हैं। तो न्यास मतलब जिसमें चैरिटी की जाती है, जिसमें दान दिया जाता है, जिसमें लिया जाता है वो नहीं, जिसमें वास्तव में त्याग किया जाता है उसको न्यास कहते हैं। तो न्यास मतलब त्याग, सन्यास, सन्यास मतलब सम्यक रूप से त्याग कर दिया जाए, किसका? काम्यानाम कर्मनाम, कामनाओं वाले कार्यों को। जैसे आइसक्रीम की कामना के साथ हम काम कर रहे हैं, जैसे नोट कमाने के साथ, नोट पाने की कामना के साथ कार्य कर रहे हैं, जैसे ब्याह करने की कामना के साथ कार्य कर रहे हैं, जैसे प्रतिष्ठा पाने की कामना के साथ कार्य कर रहे हैं, जैसे सुंदर बनने के लिए लिपाई पुताई क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, वो सब काम में कर्म है। कोई भी काम में कर्म किसी भी कामना के साथ कार्य किया जाता है तो कवयो विदुहु, कवयो माने विद्वान लोग, विद्वान लोग उसको
संन्यास कहते हैं। किसको संन्यास कहते हैं? जब कोई व्यक्ति कामनाओं वाले कार्यों का त्याग कर देता है। कोई भी चीज की संसार में प्राप्ति की इच्छा के साथ जब कोई कार्य किया जाता है तो उसको काम में कर्म कहते हैं। उसका त्याग कर देना बोलिए संन्यास है, ऐसा कवि लोग कहते हैं। फिर त्याग क्या है? बोले सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। विचक्षणा मतलब विशेष बुद्धि वाले, अनुभवी लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग, वो क्या कहते हैं त्याग के बारे में? बोले त्याग के बारे में वो कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम। कार्य का त्याग नहीं किया, कार्य का जो फल आया उस फल का अगर कोई त्याग करता है तो प्राहु त्यागम, प्राहु मतलब कहा जाता है, त्यागम मतलब त्याग, उसे त्याग कहा जाता है। किसके द्वारा ऐसा बताया गया है? अभी ध्यान दें, ये बात अभी भगवान नहीं कह रहे हैं, ये बात भगवान दूसरों के उपदेश के बारे में कह रहे हैं कि दूसरे लोग ऐसा कहते हैं। एक तो विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि सन्यास भैया ये है, सन्यास में क्या है? बोले कार्यों का त्याग कर देना। कौन से कार्यों का? कामनाओं वाले त्याग कार्यों का। और त्याग क्या चीज है? बोले अनुभवी लोग, एक्सपीरियंस लोग संसार के, वो भी बुद्धिजीवी हैं। अब देखो दो तरह के बुद्धिजीवी पाए जाते हैं संसार में भी, आप देखते होंगे सरकार में भी। बोले एक पक्ष एक विपक्ष, और दोनों ही कम नहीं है, दोनों ही अपने आप को घोषित करते हैं हम ही विद्वान हैं, जिनको कहते हैं लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। बोले ये लेफ्टी लोग हैं जो जेएनयू से पढ़े हुए लोग हैं, ये लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। ये आरएसएस के लोग हैं, ये इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत पढ़े लिखे विद्वान घोषित करते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कुछ विद्वान लोग ऐसा कहते हैं सन्यास के बारे में। क्या कहते हैं? काम में कर्मों का त्याग कर देना। तो जब काम में कर्म का ही त्याग कर दिया तो फल तो अपने आप ही त्याग हो गया। और त्याग के बारे में क्या कहते हैं? बोले कार्य तो किए लेकिन कार्य के फल का त्याग कर देना। जो फल का त्याग है बोले उसे त्याग कहा जाता है। अब हम इसे अपनी भक्ति के संदर्भ में अगर लें तो जैसे संसार में कोई भी काम में कर्म है। काम में कर्म क्या है? जैसे हम पैसा कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसे की इच्छा हो गई है, पैसे की इच्छा के लिए नौकरी हो गई है। तो नौकरी क्या है? बोले काम में कर्म है। छोकरी का ब्याह करके लेकर के आए नौकरी के बाद, तो छोकरी को लेकर के आए, क्यों लेकर के आए? बोले कामना थी, काम में कर्म है। अब पुत्रार्थे भार्याम करिष्यते, अब पत्नी क्यों लेकर के आए? बोले संतान चाहिए। संतान क्यों चाहिए? बोले एक संतान की कामना है, तो वो क्या है? बोले काम में कर्म है। बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया, क्यों कराया? बच्चा पढ़ लिख जाए, क्यों? इच्छा है हमारा नाम करेगा, पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा। वो क्या है? बोले काम में कर्म है। फिर क्या कर रहे हैं? बोले बच्चे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, बोले वो क्या है? बोले काम में कर्म है। बच्चे का ब्याह हो जाए, बोले मैं सब फ्री हो जाऊंगा, बोले फ्री नहीं होता, काम में कर्म है। ब्याह हो गया, फिर बोले पोता चाहिए, पोते की इच्छा है। इस प्रकार से काम में कर्मों का अंत नहीं है। संसार में कोई व्यक्ति भक्ति भी कर रहा है, हरि नाम भी कर रहा है, तो हरि नाम भी अगर किसी कामना के साथ कर रहा है कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, वो रोग मुक्त हो जाए, इस प्रकार से किसी भी कामना को लेकर के कोई भी कार्य किया जाता है, वो सब काम में कर्म कहलाता है। तो ऐसे विद्वानों का मत है कि काम में कर्मों का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। प्रभुपाद जी देखो कितना सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। सर कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। बोले कार्य देखा जाए तो फिर तो सारे ही काम में कर्म है, शुरू से लेकर के आखिरी तक। फिर तो व्यक्ति करे क्या? जब सभी कर्मों का ही त्याग कर दिया जाए तो फिर करेगा क्या?
तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। कार्य के बिना तो कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। क्षणम अपि, एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कार्य के नहीं रह सकता, गीता कह रही है। अगले श्लोकों में से यह स्पष्ट हो जाएगा, अभी भगवान आगे बताएंगे, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं थोड़ा धैर्य धारण करो कि इसका वास्तव में मीनिंग क्या है। क्योंकि अभी तो भगवान ने विद्वानों का मत दिया है, संसारी लोगों का मत दिया है। संसारी लोग भी बहुत अपनी अपनी गाथाएं गाते रहते हैं ना, मेरे अनुसार इसका अर्थ ही होना चाहिए, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए। ठीक है भैया, तुम्हारी बात को भी भगवान रख दे रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा इंतजार करो, अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। अब स्वर्ग, संतान प्राप्ति, ये सब क्या है? कामनाएं हैं। अब जरूरी नहीं स्वर्ग की प्राप्ति यहाँ शब्द आएगा, अमेरिका की प्राप्ति भी हो सकती है, बॉम्बे की प्राप्ति भी हो सकती है, दिल्ली की प्राप्ति भी हो सकती है, कोई भी कामना के साथ। लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हों उनको बंद कर देना चाहिए। अब हम कोई अगर संकीर्तन यज्ञ भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं हमें वहां से पैसा मिलना चाहिए, अपने संदर्भ में अगर हम इस बात को सीखें तो सोच रहे हैं हम इसके घर में संकीर्तन करेंगे और वहां से हमें 21,000 रुपये मिलेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये हमारा संकीर्तन यज्ञ भी काम में कर्म बन जाएगा। अगर हम किसी भी कामना के साथ, अच्छा इसके यहाँ प्रोग्राम करते हैं या बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, ये क्या है? काम में कर्म है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं बहुत बड़ी बात, जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। आगे स्पष्ट हो जाएगा। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं? बोले त्याजम दोषवत इति एके कर्म प्राहुर मनीषिणा। देखो कितनी बड़ी बात भगवान बता रहे हैं। अभी भगवान ने अपने मुख से अपना मत नहीं दिया है। मनीषिणा, मनीषिणा मतलब मनीषी, मन की ईशा बुद्धि, उसे मनीषी कहते हैं। जिनके पास बुद्धि है वो लोग मनीषी कहलाते हैं। तो बोले बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो क्या कहते हैं, बोले त्याजम दोषवत इति एके। बोले जितने भी यज्ञ हैं जो कि कामना के साथ किए जाते हैं, चाहे वो शास्त्र में ही क्यों न वर्णित किए जाएं, बोले शास्त्र में वर्णन किए जाने वाले यज्ञों को भी दोष समझ के त्याग कर दो। अर्थात ऐसे कर्मों को दोषवत, दोषवत मतलब जैसे दो प्रकार का त्याग होता है, मलवत और वमनवत। मलवत मतलब मल त्याग करके आते हैं, जैसे हम टॉयलेट में जाकर के या खेत में जाकर के जंगल में लोग मल का त्याग करते हैं। तो मल का त्याग करने के बाद आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता कि भाई दूसरे दिन जाकर के देखे उस मल का क्या हुआ, ऐसा कोई रिसर्च करने नहीं जाता। वमनवत उसको कहते हैं, जैसे वमन मतलब उल्टी, उल्टी कर दिया तो उस उल्टी को देखने की भी इच्छा नहीं होती। तो संसार का त्याग ऐसे किया जाता है। ऐसे ही कोई दोष हो जाता है तो किसी के अंदर कोई दोष आ जाता है तो दोष का त्याग करना होता है। तो बोले त्याज्यम दोषवत इति, बोले क्या करना चाहिए? इस प्रकार के कार्यों को, एक एक कर्म, इस प्रकार के कार्यों का जो समूह है, कौन से कार्यों का? जो काम में कर्म है, कामना के साथ किए जाने वाले जो कार्य हैं, प्राहुर मनीषिणा, इनको दोष समझ के त्याग देना चाहिए। अच्छा दोष समझ के त्यागेंगे तो फिर हाँ ये क्या हो गया? संन्यास। अब संन्यास फिर कठिन होगा क्या? गुण समझ करके त्याग, इतनी अच्छी चीज मैं कैसे छोड़ दूं? तो छोड़ नहीं पाओगे, इतना गंदा है, छोड़ो इसको। अब जैसे कोई व्यक्ति कहता है प्रभु जी आपने तो बड़ा त्याग किया है,
तो मैं कई बार संसारी व्यक्ति को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ भैया तूने तो मेरे से भी बड़ा त्याग कर दिया। बोले कैसे? मैं कहता हूँ तुमने तो भगवान श्री कृष्ण का ही त्याग कर दिया। मैंने तो संसार का क्या त्याग किया? संसार तो घटिया था, तो संसार को तो त्याग करना ही चाहिए। तुमने इतने दिव्य कृष्ण का त्याग कर दिया, बताओ कौन बड़ा त्यागी है? गुण को छोड़ना त्याग बड़ा त्याग है या गंदगी को छोड़ना बड़ा त्याग है? तो बड़े त्यागी तो संसारी लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को छोड़ रखा है। ये कितना बड़ा त्याग है। इसलिए प्रतिष्ठा की कामना के साथ अगर हम बैठे हुए हैं और प्रतिष्ठा की कामना का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक है। बोले प्रतिष्ठा शूकरेर विष्ठा। प्रतिष्ठा क्या है? शूकर की विष्ठा है। इसलिए हमें कहीं से प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, बोले उस प्रतिष्ठा का त्याग करना चाहिए। और जो लोग हमें प्रतिष्ठा दे रहे हैं, पीछे पड़े हैं, नहीं आपको प्रतिष्ठा दे के ही रहेंगे, आपकी पूजा करके ही रहेंगे, बोले ऐसे लोगों का भी त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि वो लोग आपके शुभ चिंतक नहीं है। वो लोग तो क्या करना चाह रहे हैं? हमें विष्ठा खिलाना चाह रहे हैं। कौन सा विष्ठा? सुअर की विष्ठा, जो कि डबल गंदगी है। गुरु महाराज कहते हैं सुअर की विष्ठा डबल गंदगी है, क्योंकि सुअर क्या खाता है? गंदगी खाता है, और फिर निकलेगी क्या? बोले डबल गंदगी। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति हमें प्रतिष्ठा दे रहा है, क्या हम उसे त्याग कर पाते? वो तो हमें इतना अच्छा लगता है कि उसे गले लगाना चाहते हैं। जबकि शास्त्र ये कह रहा है कि दोष समझ करके उसका त्याग कर दो भाई। उस वस्तु का त्याग कर दो, उस व्यक्ति का त्याग कर दो जिसके माध्यम से हमें सो कॉल्ड प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसा भगवान कह रहे हैं। बोले जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग ऐसा कहते हैं। तो यज्ञ और कौन से कर्म है? बोले यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। अपरे मतलब दूसरा पक्ष, दूसरी साइड में वो क्या कहते हैं बुद्धिमान लोग? एक और तो ऐसा कहते हैं कि ऐसी इच्छा वाले जो कार्य हैं उनका दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर ऐसा भी एक पक्ष है जो ये कहता है कि नहीं, यज्ञ दान तपस्या और कर्म इसका तो कभी त्याग नहीं करना चाहिए। देखो प्रभुपा जी नीचे कह रहे हैं अपरे। अपरे मतलब दूसरा पक्ष। दो तरह के लोग यहाँ वर्णन कर रहे हैं। पहले वाले श्लोक में बताया कि सन्यास के बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं और त्याग के बारे में क्या कहते हैं। अभी यहाँ बता रहे हैं जो ऐसे कामना वाले जो कार्य हैं उनको बोले त्याग देना चाहिए। अब यज्ञ भी तो एक काम है, दान भी तो एक काम है, तपस्या भी तो एक काम है। तो दूसरा पक्ष क्या कहता है? बोले नहीं, कर्म को मत त्यागो, कर्म के फल का त्याग करो। बोले वो त्याग है। दूसरा पक्ष यहाँ क्या कह रहा है? बोले कर्म का अंतर्गत जो विशेष रूप से यज्ञ आते हैं, दान आते हैं, तपस्या आते हैं, इनका तो बिल्कुल नहीं त्याग करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं अनुवाद में, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। ध्यान दो, सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझ करके त्याग देना चाहिए। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं, अर्थात आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे कहेंगे, भक्त लोग भी हमारे जीवन में कुछ भक्त क्या कहेंगे? नौकरी छोड़ो, घर गृहस्थी छोड़ो, संसार छोड़ो, ये सब बंधन है। कब तक तुम संसार में रगड़ा लगाते रहोगे? चाहे बेंगलोर जाके रगड़ा लगाओ या चंडीगढ़ जाकर के गधा मजूरी करो, ये सब काम में कर्म में भैया इसमें मत फंसाओ अपने आप को। तो कुछ भक्त लोग ऐसा कहेंगे। कुछ भक्त लोग क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। पिता की आज्ञा पालन करना जरूरी है, माँ की आज्ञा पालन करना जरूरी है, नौकरी करना जरूरी है। जब तक लात नहीं पड़ेगी तब तक अकल कहाँ से आएगी? तो ऐसे तरह तरह के विद्वान लोग अपनी तरह तरह की गाथा व्यक्त करते हैं। ऐसा भगवान ने कहा है अभी तक। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? बोले प्रभु जी ये आप कह रहे हैं इनको कि ये बच्चे फुल टाइम हो जाए, मैं कह रही हूँ कि नहीं, इनको जूते पड़ने चाहिए। संसार देख लो तुम, जब पूरी तरह से थक जाओगे तब संसार छोड़ के आओगे ना, तब प्रभु जी ये टिकेंगे।
इसलिए पहले इनको वहां सुधरने दो, वहां से सुधर के आएंगे तब उस तरह का त्याग अच्छा त्याग है। तो कोई तो कह रहा है कि तुम बिल्कुल छोड़ दो, इन कामों में ही मत फंसो, कोई कह रहा है नहीं 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 इन कामों को करो। तो मेरे जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर करें तो क्या करें, किसकी बात सुने, कौन से विद्वानों की बात सुने, माँ की बात सुने, पिताजी की बात सुने। कुछ लोग तो रामायण में से उदाहरण देते हैं, पिताजी की बात सुनी देखो भगवान राम ने, माता की बात सुनी भगवान राम ने, तो हम नहीं सुनना चाहिए क्या? और चौपाइयां निकल निकल करके आ जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, तरह तरह की चौपाइयां, सब अपनी अपनी चौपाइयां निकाल निकाल के लाके दे देते हैं, अपने अपने श्लोक ढूंढ ढूंढ के लाके दे देते हैं। तो लोग संसार में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, करना है तो क्या करना चाहिए। कुछ लोगों को कहा जाता है भैया तुम मंदिर में आके भजन करो, छोड़ो संसार की मोह माया, घर बसे घर में वैराग्य कहाँ, मोह ममता में चित्त पागे है पे पागे है। तो एक व्यक्ति आकर के कहेगा, एक व्यक्ति तो मेरे को ही आकर के कहने लग गया, मेरे चाची के पिताजी थे, बोले आप तो मंदिर पर बोझ बन गए। अरे आप अपनी कमाई का खाते, मंदिर में बैठ करके आप भगवान का खा रहे हो, मंदिर में बोझ बन गए। आपको धिक्कार है, इतनी पढ़ाई लिखाई को धिक्कार है, मेरे को गालियां मार रहे हैं। और संसार में लोग एक दूसरे को ऐसा बोलते कि नहीं, तुम संसार में से निकल के मंदिर पे बोझ बनोगे। अरे इससे अच्छा तो दान देते मंदिर को, लाखों रुपया देते, नए मंदिरों का निर्माण करवाते, ऐसा करवाते वैसा करवाते। व्यक्ति सोच में पड़ जाता है, हाँ बात तो ठीक कह रहा है ये। और वो भी साधारण थोड़ी है, दारू पीने के लिए थोड़ी कह रहा है, अच्छी बात बता रहा है, तो उसे भी विद्वान माना जाता है। इसलिए भगवान ने दोनों के पक्ष रख दिए यहाँ पर। ये 18वां अध्याय है, ध्यान देना, बहुत विशेष अध्याय है। सारा ऑपरेशन कर देगा हमारी बुद्धि का, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, बोले कुछ विद्वान घोष, भगवान ने उनको विद्वान माना है, भगवान भी देखो सम्मान कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं सम्मान करेंगे। बोले कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण समझ करके त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। वही बात आ गई, एक कह रहे हैं कि दान वान छोड़ो यार, जीवन दान कर दो, और एक कह रहे हैं नहीं नहीं दान देना चाहिए मंदिर में, वहां जाके बोझ बनने से क्या फायदा। अब देखो प्रभुपा जी इसको अलग एंगल से भी समझा रहे हैं, हम सभी को समझने की चेष्टा करो। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिसके विषय में मतभेद हैं। मतभेद मतलब कोई कहेगा ऐसा कर लो, कोई कहेगा नहीं नहीं ऐसा मत करो। उदाहरणार्थ, और उदाहरण क्या दे रहे हैं, यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। अब दो दो वर्ग हो गए, कुछ कह रहे हैं कि पशु हत्या, अब देखो यज्ञ है ये, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था, गोमेध यज्ञ होता था। अब यज्ञ करना तो छोड़ना नहीं चाहिए, एक वर्ग कह रहा है कि यज्ञ तो करना पड़ेगा। अब यज्ञ करना पड़ेगा तो यज्ञ में एक कह रहा है कि पशु हत्या हो सकती है, और एक कह रहा है कि पशु हत्या तो पूर्णतया निषिद्ध है। तो कुछ लोग शास्त्र से श्लोक निकाल के लेके आएंगे, और शास्त्र में वेद कहता है कि भाई अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा होनी चाहिए, अर्थात हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वही शास्त्र ये भी कह रहा है कि नहीं, किसी घोड़े को यज्ञ में लाया जाए, आवश्यकता है उसकी बलि दी जाए, किसी गाय को यज्ञ में लाया जाए उसकी बलि दी जाए, वही शास्त्र ये कह रहा है। तो फिर शास्त्र की कौन सी बात को माना जाए, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। दो बातें हैं। तब प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिख रहे हैं, यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, देखो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, पशु वध को कहा गया है कि कर सकते हैं, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। अब ये कैसी विचित्र बात है, पशु वध की संस्तुति हुई है लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता, मतलब मारने के पश्चात भी मारा गया नहीं माना जा रहा है, ये कैसे हो सकता है। बोले हाँ, ये ऐसे तब हो सकता है, जैसे मान लो
आप अगर 1 BHK घर में रह रहे हो और वहां से निकाल करके आपको बहुत बड़ी कोठी दे दी जाए रहने के लिए, तो आपको घर से निकाला हुआ माना जाएगा क्या? वैसे तो आपको घर से निकाल दिया 1 BHK से, लेकिन 1 BHK से निकाल करके आपको बहुत बड़ी कोठी दे दी रहने के लिए, तो आपको ऐसा बोला जाएगा इसको घर से निकाल दिया बेचारे को, ऐसा बोला जाएगा क्या? घर से निकाला, लेकिन फिर भी निकाला हुआ नहीं माना जा रहा है, मतलब आपको बड़ी कोठी दे दी गई। तो शास्त्र क्या कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति को ये अधिकार दिया जाता है कि आप वैदिक मंत्रों की शक्ति से जब यज्ञ करेंगे, विधि पूर्वक जब यज्ञ करेंगे, तो आप जिस पशु की हत्या करेंगे, जिस पशु का वध करेंगे, उसी क्षण उस पशु को मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तो घोड़े के शरीर से निकला और उसको घटिया शरीर से निकाल करके मनुष्य शरीर तुरंत मिल जाए, तो ये उसके लिए अत्याचार की बात है या उसके लिए खुशी की बात है? ये उसके लिए खुशी की बात है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यज्ञ की संस्तुति की गई है, तो उस व्यक्ति के लिए कुछ गलत नहीं हुआ, उस पशु के लिए कुछ गलत नहीं हुआ, उस पशु को उल्टा लाभ पहुंचा। कितनी अच्छी बात है, वो उस योनि से मुक्त हो गया, उसी समय मुक्त हो गया। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, ऐसा भी होता है। जैसे मान लो कोई बूढ़ी गाय है और वो गाय के शरीर में उसको लंबे समय तक कष्ट पाना है, क्योंकि गाय की योनि का उसको इतना समय झेलना है। अब क्या किया जाए? बोले उस गाय को वध करके यज्ञ में डाल दिया जाए, जिससे कि वो गाय वहां से नया शरीर प्राप्त कर सकती। बनेगी गाय ही, लेकिन नई गाय का शरीर मिल जाए। जैसे हम लोग कई बार घुटने के दर्द से परेशान होते हैं, जॉइंट्स के पेन से परेशान होते हैं। मेरा एक मित्र था, बेचारे ने उसने शरीर छोड़ दिया, तो उस समय मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, मेरी एड़ियों में दर्द हो रहा था। तो मैं देखता था उसके शरीर को जब जलाया जा रहा था, तो मैं सोच रहा था काश इसका शरीर हाँ मेरे को मिल जाता, तो मेरे में कम से कम दौड़ भाग करके भक्ति तो करते अच्छी तरह से। तो शरीर अच्छा चाहते हैं हम सभी, जिससे अच्छी भक्ति हो सके, अच्छा कार्य हो सके, कुछ भी हो सके। तो अगर किसी बूढ़े शरीर को नष्ट करके नया शरीर दे दिया जाए और उसको पता ही नहीं चले, थोड़ा सा कष्ट मिले बस उसको, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो पहले गोमद मेध यज्ञ होते थे, जहां पर बूढ़ी गायों को यज्ञ में उनके आहुति डालने से अनेकों गाय उत्पन्न हो जाती थी। तो बोले वो यज्ञ वैलिड यज्ञ माना गया था। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ अर्थात बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं करें। अब चौथा श्लोक है, इसमें अब भगवान अपना निर्णय देंगे। भगवान कहेंगे तुम इस झंझट में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, किसकी बात सुननी है किसकी नहीं सुननी है। अब भगवान अपना निर्णय दे रहे हैं, और कैसे निर्णय दे रहे हैं देखो श्लोक क्या कह रहे हैं, निश्चयम। अब मेरा निश्चय सुनो, मेरा डिसीजन अर्जुन। श्रनु, श्रनु मतलब सुनो। अच्छा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तो क्या हमें नहीं कह रहे हैं सुनने के लिए? बोले हमें भी अब बाकी लोगों की बात सुनने के बजाय किसकी बात सुननी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की बात सुननी चाहिए। बोले भगवान श्री कृष्ण की बात क्यों सुननी चाहिए? भगवान अपना सुनाना चाहते हैं, उनको बहुत खुजली हो रही है अपना सुनाने की, जैसे संसारी लोगों को अपना मनवाने की खुजली होती है। नहीं नहीं तुम मेरा सुनो, तुम मेरा सुनो, किसी का मत सुनो, मेरा सुनो। क्या भगवान भी इसी तरह से बोले? नहीं, भगवान के पास वो अधिकार है। भगवान के पास कौन सा अधिकार है? बोले भगवान के पास सर्वज्ञता का अधिकार है। जो बुद्धिमान वर्ग हैं, वो बुद्धिमान वर्ग थोड़े सेक्शन को जान सकते हैं, लेकिन संपूर्ण चीज को जानने का अधिकार उनके पास नहीं है। वो पूर्ण ज्ञानी नहीं है।
पूर्ण ज्ञानी तो भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए पूर्ण ज्ञान का जो आश्रय लेकर के जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो गुरु हैं, बोले जो भगवान के सच्चे प्रतिनिधि हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। न मम्मी की, न पापा की, न नानी की, न नाना की, न विद्वानों की, न शास्त्रों की, किसी की नहीं। गुरु जी कह रहे मेरी सुनो, हाँ गुरुदेव आपका ऑर्डर अंतिम ऑर्डर है, आप जो कहेंगे। क्यों? भगवान सर्वज्ञ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, पहले भगवान ने दो लोगों का निश्चय दिया, अब का भगवान कह रहे मेरा निश्चय सुनो। निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमा। हे भरतों में सर्वश्रेष्ठ, हे भरत वंश के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जाने जाने वाले अर्जुन, तत्र त्यागे, त्याग क्या चीज है वो मैं जो बताऊंगा वो उसे सुन लो। मेरे अनुसार त्याग क्या है? त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। बोले ये त्याग भी एक प्रकार का नहीं होता, ये त्याग भी अर्जुन तीन प्रकार का होता है। और देखो पहले जो त्याग था उसमें क्या सीखा था? जो विद्वान लोग बता रहे थे कि कामनाओं वाले कार्यों का त्याग कर देना, उसे संन्यास कहते हैं। और त्याग क्या बता रहे थे? कर्मों के फलों का त्याग कर देना, बोले वो त्याग कहलाया था। विद्वानों के मत में इसमें आपस में कुछ अलग एंगल से वर्णन करते हैं, कुछ अलग एंगल से वर्णन करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? त्याग कोई छोटी चीज नहीं है, त्याग की गहराई को समझो। पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र मतलब पुरुषों में शेर, बाघ की तरह। अरे बाघ रूपी अर्जुन, मतलब ताकतवर आदमी इस बात को समझ सकता है, बुद्धिहीन नहीं समझ सकता। भरत सत्तमा, भरत सत्तमा मतलब बहुत इंटेलिजेंट। प्रभुपाद जी इस बात को कहते थे, प्रभुपाद जी कहते थे येट दिस फिलोसफी इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट ओनली इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल they can understand this philosophy. Those who are very creamy class in the society, they can understand this philosophy. जबकि बहुत सरल है समझना, कोई कठिन नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ घोषणा करते हैं पुरुष व्याघ्र, पुरुषों में श्रेष्ठ सिंह की तरह। शार्दुल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताइए। देखो भगवान कितने कितने महान है हम सबके लिए, कितनी दया करके इस बात को बता रहे हैं। त्रिविधा संप्रकीर्तिता, संप्रकीर्तिता, प्रकीर्तिता मतलब प्रकृष्ट रूप से कीर्तिता, जिसका वर्णन हुआ है। कहाँ वर्णन हुआ है? शास्त्रों में। कौन से शास्त्रों में? बोले वेदों में। वेद कहाँ से आए? कृष्ण के मुख से। और गीता क्या? बोले कृष्ण का मुख से निकली हुई गीता है। इसलिए कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता का निर्णय या वेदों का निर्णय, दूसरे शब्दों में शास्त्रीय श्रद्धा का भगवान अपने से भी ज्यादा बल दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं शास्त्रों में निर्णय किया है, अर्थात शास्त्र को प्रमाण के रूप में भगवान हम सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम गीता और वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हुए शास्त्र की इस बात को समझो। और क्या बता रहे हैं? बोले तीन प्रकार का त्याग। इसमें तात्पर्य को थोड़ा सा पढ़े हम। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं। देखो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं परम पुरुष, बाकी पुरुष हैं लेकिन बाकी परम पुरुष नहीं है। इसलिए बाकी लोगों को नीचे ही रख के चलो हमेशा। हम क्या करते हैं? परम पुरुष को नीचा कर देते हैं और बाकी लोगों को सर पे बिठा लेते हैं। परम पुरुष अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। अंतिम माना जाना चाहिए क्यों? क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, उनके ऊपर और किसी का निर्णय नहीं थोपा जा सकता। अंतिम निर्णय है ये। जैसे होता है ना, अच्छा ये कहाँ से आया? बोले ये जिला न्यायालय से निर्देश आया, भाई ऐसा कर लो। तो उसने क्या किया? मैं नहीं मानता इसको, तो फिर किसका मानोगे? बोले मैं हाई कोर्ट में जाकर निर्णय लेके आऊंगा। हाई कोर्ट से निर्णय आ गया। दूसरा पक्ष कहता मैं नहीं मानता इसको, तो फिर कहाँ से लाओगे? बोले मैं सुप्रीम कोर्ट से लेके आऊंगा।
और सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ दे दिया, बोले अब मानना ही पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उससे ऊपर कोई और निर्णय नहीं चलेगा, कोई और अदालत नहीं है भाई। इसलिए हमें हर चीज के लिए गीता को खोलना सीखना चाहिए, समझना चाहिए अंतिम निर्णय क्या है, अंतिम निर्णय क्या है। इसलिए भगवान के बारे में यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं। इसलिए भगवान को पहले ही उन्होंने कह दिया, ऋषिकेश आप ही से सारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, हे कृष्ण आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, ना केवल किसी व्यक्ति विशेष की इंद्रियों के स्वामी हैं, बल्कि आप संसार के सब जीवों के इंद्रियों के स्वामी हैं। हमने पढ़ा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में, कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र का स्वामी है जान सकता है, लेकिन भगवान सभी क्षेत्रों के भी क्षेत्रज्ञ है, इसलिए उनका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम हैं, यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं। देखो प्रभुपाद जी कितना बल दे रहे हैं गीता के ऊपर। भगवान कह रहे हैं वेद भी भगवान की मुख से निकले हुए वाक्य हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान साक्षात उपस्थित भी है, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में से जिस गुण का त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। अर्थात जैसे हमने श्रद्धा देखा था, दान देखा था, यज्ञ देखा था, तपस्या देखा था, भोजन देखा था, उसी तरह से त्याग भी बोले तीन प्रकार का होता है। जैसे गुण का त्याग किया उसके अनुसार ही हमारा त्याग माना जाएगा। तमोगुण का त्याग कर दिया तो हमारे जीवन में तमोगुनी क्रियाएं अपने आप छूट जाएंगी, तो हमारा तमोगुनी त्याग माना जाएगा। सतोगुनी क्रियाएं त्याग कर पाए तो सतोगुनी त्याग, रजोगुनी क्रियाओं का त्याग कर पाए तो रजोगुनी त्याग। तीन प्रकार का त्याग भगवान यहाँ घोषित कर रहे हैं। अभी आगे इसका वर्णन करेंगे भगवान, अभी वर्णन किया नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं अभी 5वें श्लोक में, यज्ञ दान तपः कर्म, ये भगवान का निर्णय है, ध्यान दें। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव ते एव तत्। भगवान कह रहे हैं निश्चय ही, एव मतलब निश्चय ही यज्ञ दान तप ऐसे कार्यों कर्मों का न त्याज्यम, नहीं त्याग करना चाहिए। अर्थात यज्ञ दान तपस्या आदि कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, निश्चय ही नहीं करना चाहिए। रूपा जी यहाँ करें, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि कार्यम एव तत् उन्हें निश्चय ही करना चाहिए, अवश्य संपन्न करना चाहिए तीन कार्यों को। फिर कह रहे हैं यज्ञ क्यों करना चाहिए, इससे क्या मिलेगा, बोले मिलना ही तो बीमारी है। बोले नहीं, मिलना बीमारी नहीं है, बिना मिले तो आदमी कुछ करेगा ही नहीं, मिलता है कुछ तभी तो काम करता है। अब किस फिर तो बोले एम्बिशियस नहीं बनना चाहिए, फिर तो एम्बिशियस नहीं बनेगा तो काम कैसे करेगा, कार्य करने के लिए कोई फल तो चाहिए ना उसको, बोले फल है क्या, यज्ञो दानम तपस्यैव, यज्ञ दान तपस्या फिर किस लिए करना चाहिए, यज्ञ किया जा रहा था संतान की प्राप्ति के लिए, यज्ञ किया जा रहा था स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तो यहाँ एक पक्ष का भगवान ने पक्ष ले लिया, दूसरे वालों का त्याग दिया क्या, बोले नहीं। भगवान यहाँ कह रहे हैं यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, बोले यज्ञ दान तपस्या क्यों करना चाहिए, बोले पवित्र होने के लिए करना चाहिए। उद्देश्य है, फल है, लक्ष्य है क्या, पवित्र होना। शुद्धेन सत्ता, हमें स्वयं को पवित्र होने के लिए किसी भी हालत में त्याग नहीं करना चाहिए, फल ध्यान रखना चाहिए। यज्ञ क्यों कर रहा हूँ, पवित्र होने के लिए, तप क्यों कर रहा हूँ, पवित्र होने के लिए, दान क्यों दे रहा हूँ, पवित्र होने के लिए। बोले जिस व्यक्ति को त्यागने का अधिकार है, बोले जो पवित्र हो गया है उसको फिर त्याग देना चाहिए क्या, बोले नहीं, पावनानी मनीषिणाम, ये यज्ञ दान तपस्या इतने पावरफुल हैं कि पवित्र हुए पहले से ही पवित्र लोगों को भी ये पवित्र बना देते हैं, मतलब पवित्रता की कोई सीमा नहीं है।
पवित्र होते चले जाओ, होते चले जाओ, होते चले जाओ। अब जैसे कोई कहे संकीर्तन यज्ञ क्यों, बोले मैं तो पवित्र हो गया, अब मैं सीनियर डिवोटी बन गया, अब मेरे को मंगल आरती जाने की जरूरत ही नहीं। ये तो नए लोगों के लिए जो बेचारे पवित्र नहीं हुए। अरे भैया, तुम पवित्र हो गए तो भी पवित्र करने के लिए और जाओ, जाकर के आरती अटेंड करो। पवित्र को भी पवित्र बनाता है ये यज्ञ, ये तपस्या, ये दान। इसलिए 3 कार्य तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसको कैसे समझें, थोड़ा सा तात्पर्य को आप लोग पढ़ के आना, और कल के दिन थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। अभी समय हो गया है, आप सब लोग प्रश्न उत्तर जो भी हैं लिख लिख करके रख लो, और जब हम ऑफलाइन बैठेंगे उस समय में आप लोग सब यात्रा में आएंगे, उस समय में आप लोगों के साथ रात दिन हम बस तू मैं ही करेंगे। उस समय में सब प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। आज वरुथनी एकादशी है, आप सब लोग एकादशी का पालन करें। और एकादशी की कथा क्या है, आप थोड़ा समय दें, 2 मिनट का, तो हम पढ़ लेते हैं। एकादशी की कथा आ तो गई है, मैं पढ़ लेता हूँ, आप ध्यान ध्यान से सुन लो। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख अर्थात गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार चैत्र है, बाकी जगहों के अनुसार वैशाख है। कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधुमार आदि अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद, देखो आज तपस्या की बात हो रही थी, तपस्या का त्याग नहीं करना चाहिए। आप 10,000 वर्षों तक जो तपस्या करेंगे, बोले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वही फल, कौन सा फल, अच्छी संतान पाने वाला, कौन सा फल, स्वर्ग में जाने वाला, अरे नहीं, पवित्र होने वाला फल। हमें पवित्र करना है अपने आप को, एक ही फल बस, वरुथनी एकादशी के व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। देखो कितनी बड़ी बात है, इसको समझ लो सभी लोग। कौन बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को, हे राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, और भूमि दान उससे भी बड़ा है। आप लोग चाहें तो भूमि दान दे सकते हैं, घोड़ा दान कर सकते हैं, हाथी दान कर सकते हैं, जिसके पास जो हो दे सकते हैं। और तिल दान, बोले भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान, और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान। सोना आदमी खा थोड़ी सकता है, जीवित थोड़ी रहेगा। खा तो आदमी अन्न सकता है ना, जिससे आदमी तुष्टि लाभ करता है, इसलिए अन्न दान। क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है, सत्य बात है। विद्वान पुरुषों ने कन्या दान को भी इस दान के ही समान बताया। कन्यादान भी अन्नदान के समान है। आजकल लोग कन्याओं को मार देते हैं, गर्भ में ही मार देते हैं, बताओ कितना बड़ा पाप होगा। कन्यादान के ही तुल्य गाय का दान है, यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा है विद्या दान, इन सब दानों से भी बड़ा है विद्या दान। देखो हम लोग कथा जो कर रहे हैं ना, ये कितना बड़ा दान है। आप लोग जो मेरे को कृपा कर रहे हो, हाँ, कुछ चीजें पढ़ने के लिए मैं विवश हो रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर नहीं सुनेंगे तो मैं दीवारों को सुनाऊंगा। इसलिए प्रभुपा जी के गुरु महाराज कहते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं, हमें दीवारों को भी सुनाना चाहिए, लेकिन मेरी वो स्थिति नहीं है। इसलिए आप लोगों की वजह से मेरे को, आप लोग विद्या दान कर रहे हो, आप लोग मेरे को कथा सुन करके मजबूर कर रहे हो कि मैं विद्या पढ़ूं, मैं गीता पढ़ूं। अगर मैं गीता नहीं पढ़ूंगा तो फिर आपको कैसे बता पाऊंगा मैं। तो इस प्रकार से
कितना बड़ा दान आप लोग कथा सुन करके कर रहे हैं, धन्य है आप लोग। क्या कह रहे हैं? विद्या दान उससे भी बड़ा है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यात नामक नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी एकादशी का व्रत करे। हमारी बात अलग है कि हमें तो डर लगता नहीं यमराज से, यमराज हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हमारे लिए तो यमराज कभी है ही नहीं। बोले यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। महाराज युधिष्ठिर ने 108 प्रश्नों के उत्तर देते समय यक्ष को ये उत्तर दिया था, फेमस प्रश्न था। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिर। हम सब यमराज के पास जा रहे हैं, लेकिन हमें यमराज से डर ही नहीं लगता है। दारू पी करके जा रहे हैं ना भगवान यमराज की ओर, नशे में जा रहे हैं, होश ही नहीं है। यमराज से डरने वाले मनुष्य अवश्य वरुथनी एकादशी का व्रत करें। राजा ने इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। सुयोग्य पाठक इसको पढ़ें, सुने और गौदान का पुण्य लाभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग भी दूसरे लोगों के लिए पढ़िए और दूसरों को सुनाइए और दिव्य पवित्रता का फल प्राप्त कीजिए। कुल मिलाकर के सबसे बड़ा फल है पवित्र होना। इस संसार में हम पवित्र जब तक नहीं होंगे तो परम पवित्र भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते और संसार में ही जन्म मरण के चक्कर में फंसे रह जाएंगे। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।